और अपने अपने मोबाइल को बंद करके रखे। कोई भी मोबाइल वचन के समय कोई इधर उधर ना जा, बाहर बाहर ना जा, गेट लग जाएगा इस समय से। ध्यान से सुने वचन को। वचन का हम लोग देखेंगे उत्पत्ति उसका 25 अध्याय और उसका 24 वचन से लेके 34 वचन तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 25 अध्याय 24 वचन से 25 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे और आत्मा में होके पढ़े जल्द से। जब उस पर प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वा बालक है। पहला तो उत्पन्न हुआ लाल नीला और उसका सारा शरीर कंबल के सामने रोमांच था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथों से एसाव की एड़ी पकड़ते हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका को उसको जन्मदिन तक इसहाक 60 वर्ष का था, फिर वह लड़का बढ़ने लगा और एसाव तो वंशावली होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था। तब रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पाक कर रहा था और एसाव जंगल में थक हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपनी पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझे से अभी शपथ खा। अंत उसने उसे शपथ खाई और अपनी पहलौठा का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। ये एसाव के अपनी पहलौठा का अधिकार तुच्छ जाना। ध्यान से सुनेंगे, कुछ आवाज आप लोग समझ में आया। फिर से 24 से लेके 34 वचन तक। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोगमय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उसे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसे लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठों के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने शपथ खाई और अपना पहलौठों का अधिकार याकूब के हाथ